अरे दीदी, फोन चार्ज नहीं हुआ का? डेटा केबल मिला नहीं लग रहा है। काश की दीदी ने कहा था डेटा केबल रह गया गाड़ी में, ड्राइवर भैया आके देंगे। अरे वही कैब जिससे गई थी कहाँ, हियरिंग पे। अभी तो दीदी के मन का गुब्बार भरा पड़ा होगा गौतम के प्रति टोंटबाजी। वो जो ड्राइवर भैया थे वो दीदी को देने नहीं आए डेटा केबल। अगर देने आए होते ना तो कम से कम चार्ज हो गया होता फ़ोन। अगर आईफोन चार्ज हो गया होता तो मन के गुब्बार निकल पाते। मनन में बहुत गुब्बार भरे हैं गौतम के प्रति। वैसे गौतम के डायलॉग कैसे लगे हैं? गौतम के डायलॉग हैं 3 से 4 हैं जिस पे हम करेंगे बात, है ना। और उम्मीद है कि दीदी को भी पसंद आएंगे ये डायलॉग गौतम ने जो बोले थे, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, ये बग्गा तुम ही धारो, सबसे पहले तुम आओ, तुम्हार खबर खोज ले लें। ये नाच पीटे, ये जो बॉटल लिए थे उसमें 2 चुल्लू भर पानी था जिमा डूब के कीड़ो न मरे, उसे तुम वह हो मटका भरे हैं। इतने अगर तुम परोपकारी हो, इतने ज़्यादा तुम जो है अच्छे हो दिल के, तो कम से कम उमा मटका में यहाँ कहीं बड़ा बड़ा वो जो आता है ना टैंक, उससे पानी भरवा देते जगह जगह। कह रहे थे मटका रखवाया है किसी ने, जब पानी डाला। अरे मतलब ही तो हुआ कि ऊँट के मुंह में जीरा। वैसे उन मटका से कोई इंसान तो पीता नहीं होगा, लेकिन रखवाए गए थे इंसानों के लिए, तो शायद मंकी वंकी वो पी लेते हों मटका से। और अगर पशु पक्षी की बात करें, कावा की, जैसे कावा की एक कहानी हमने सुनी थी कि घड़े में पानी बहुत नीचे था, फिर कावा ने मेहनत किया, फिर वो गिट्टियाँ ला ला के मटके में डालता रहा और जाके फिर ऐसा हो पाया, है ना। तो अगर हम ये सोच ले तो भी हम कुछ सोच सकते हैं कि भैया चलो मटके में पानी होगा, उसी की वजह से आगे पानी बढ़ जाएगा। लेकिन जो बग्गे ने डाला वहाँ कट, चाहे जितना कौआ जवानी से लेके बुढ़ापा तक डाले वहाँ गिट्टी ईटा मोरंग हैं, लेकिन पानी ऊपर आ ना पाएगा। काश कि चुल्लू भर पानी था जिसमें ना ये बग्गा नहा ले, बड़ी बात है। काश कि ये सब ना ऐसे इतने पानी में नहा लेते हैं। बाकी उम्मीद हम आपसे यही करते हैं ना कि इन कुनबा वासियों को का ही बताएं। मतलब वैसे ये जब वापसी कर रहा था ना उधर बटाला से, तो बड़े बड़े डायलॉग मारता था कि मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं यहाँ पे वो करूँगा, आने वाले टाइम में मैं ये भी काम कराऊँगा। भाई अब ना ये भूल गया, आने वाले टाइम में ये क्या कराएगा क्या नहीं कराएगा ये तो मुझे नहीं पता है। पर हाँ, प्रेजेंट टाइम में ना ये जो हरकतें कर रहा है, ये की हरकतें बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय हैं। अब काहे हैं अशोभनीय वो भी बता दे रहे हैं। तुम बताओ, ये जो चीज़ें करके वादा करके भूल जाता है कुनबावासी के जितने हैं सब इनके यही हैं। एक बड़ी दीदी अपने जो होके भी इस दुनिया में नहीं आया, उस बच्चे के नाम पे कहीं टुल्लू लगवाने वाली थी, टंकी रखवाने वाली थी। इतना दिन हो गया हैं भाई, अगर किसी के नाम की मनौती करो, मैं कितनी बार बोलती हूँ कर दिया करो, उसको अधूरा न छोड़ो। उधर छोटी दीदी अपने बच्चे के बर्थडे पे गांव को खिलाऊंगी, भंडारा कराऊंगी, जगराता कराऊंगी माता रानी का। गांव को कहे अगल बगल के बच्चों को भी ना खिला पाती हैं। अब ये नाच पीटा जो भी इनके साथ मिस हैपनिंग हुई है ना, तो फिर इसने कहा बोला कि जब टैंक रखवाएंगे, जगह जगह पानी भरवाएंगे, है ना, इन जंगलों में जहाँ जहाँ पानी नहीं है, तो बोतल में लेके अगवा चुल्लू चुल्लू भर पानी डरवा रहा है। उसका भी वीडियो बना रहा है कि जाओ परोपकार कर रहे हैं वीडियो बनाओ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम अच्छा काम करो का वीडियो ना बनाओ, ठीक है, तुम डॉलर कमाओगे कमाओगे, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो प्रोत्साहित भी होते हैं कि यार इन्होंने ये किया, चलो हम भी ये करते हैं। तो अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को कभी वो नहीं कहूँगी कि तुमने अगर अच्छा काम किया, पुण्य किया है तो उसको दिखाओ ना, बिल्कुल दिखाओ, कई लोग और प्रेरित होते हैं। लेकिन यह नाच पीटा मतलब पूरे तरीके से बस दिखावल वाला काम कर रहा है। काम को अच्छा ही मतलब कितना बोले है। जैसे तुमने बोला कि एक टैंक भर के जगह जगह पानी जानवरों के लिए भरवाओगे, तो टैंक ना सही एक वो केने करवा देते हैं। हद दो रखी है, बोतल इतनी बड़ी पानी उमा इतू सा वो लेके जा रही है, डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे जितना भी बोतल है खाली सारी भर लेंगे, फिर डालते जाएंगे। तो तुमने ना बोतल भरते कहीं दिखाया नलका से, और ना ही दोबारा डालते हुए दिखाया। तो ये ना बकवास किसी और के साथ किया करना, बहुत अच्छे से समझ ले बग्गा, ये सब हम लोग को बहुत ही अच्छे से आता है। इतना अच्छे से आता है ना कि जितना अच्छे से तुम लोग परफॉर्मेंस कर लेते हो। और वैसे भी हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। अच्छा, एक और कहनी है बात हमको, व्यक्त करने हैं जज्बात हमको, तो वो भी मैं व्यक्त ही कर देती हूँ। ये जो बग्गा बग्गी अकेले जा रहे थे हॉस्पिटल या फिर कोई भी टेस्ट कराने, है ना, तो विगत दिनों में मम्मी जी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन इल्ज़ाम के अलावा कुछ चीज़ें और निकल के आई हैं सामने। मतलब चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, हर घर में होती हैं, लेकिन ये चूँकि इन्फ्लुएंसर हैं तो उनके घर में भी होती हैं और सोशल मीडिया पे भी होती हैं। कई बार लोग अपनी मन की बातें सोशल मीडिया में स्टोरी के
माध्यम से लगा लेते हैं। अब कुछ लोग कंट्रोलिंग होते हैं, कुछ लोग जो फील करते हैं वो यहाँ पे आके शो कर देते हैं, इससे उनका दिल हल्का हो जाता है। सबके टाइप अलग अलग होते हैं। मैं ना किसी को बोलूँगी कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और ना ही बोलूँगी कि कंट्रोल कर ले जाने वाले बहुत अच्छे होते हैं। जिसको जिसमें खुशी मिले ठीक है, इट्स ओके है नहीं। लेकिन दोस्तों सबसे जो निराली बात है वो ये बात है कि आजकल बग्गा बग्गी को अपने ही घर के लोग ट्रोल करवा रहे हैं, और इनके घर में जो चल रहा है स्टोरी का वार, उसमें सब एक दूसरे को बना रहे हैं शिकार। वैसे अंकुश अग्निहोत्री की स्टोरी इस समय सबसे माइंड ब्लोइंग हो रही है कि एक नाच पीटी बीबी काका है कराती, रियल बीबी नहीं, रियल बीबी तो घर भी है बनाती, पति का परिवार है संवारती। सब चीज़ की जिम्मेदारी एक बीवी के ऊपर ही होती है। लेकिन कुछ मकचिकनी बीवी जो सिर्फ अपनी शर्तों पे चलने वाली बीवी होती हैं, आपको पता है मैं किस की बात कर रही हूँ, है ना? तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, है ना? तो वो लड़की और एक और जो बैठी है पटना में, जिसके पास वीडियो का भंडार ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सोलन मिक्स पटना चल रहा है ना? आधा देर तुमको दिखाएंगे पटना, आधा देर दिखाएंगे सोलन की कहानी, कोई विनोद का भगोना या फिर विनोद की कढ़ाई। अब लोग पूछ रहे थे सुरेश और दिनेश का लेके आओगी, बताए थे दीदी। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इन दोनों बहनों ने बुना है एक जाल। जी हाँ, कौन सा जाल बुना है बता रहे हैं। इन दोनों बहनों ने अपनी फेक आईडीज इतनी बनाई हैं, तो आप सबको पता ही पता है ना? जैसे उसमें शामिल हमारे नोना जीजा हैं। एक टाइम पे नोना जीजा की बहुत सारी फेक आईडीज हुआ करती थी, तब थोड़ा यंग वंग भी हुआ करते थे नोना जीजा। अब उम्र का तगाजा है तो अब वो थोड़ा कम एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं और बहुत सारी काम कर रहे हैं अपनी बीवी के रिगार्डिंग कम, डॉलर के रिगार्डिंग ज़्यादा। क्योंकि देखो बीवी ने एक टाइम पे नोना जिज्जा से भी कई अधिक पैसे कमाए हैं, ये सच है, ठीक है? किसी ने लिखा था कि एक प्रतिभाशाली स्त्री को हर कोई संभाल नहीं पाता, हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन हमारे जीजा जी के पास वो प्रतिभाशाली एक स्त्री है ना भाई? का ही बोले, वैसे साली भी है और प्रतिभाशाली भी है ना? बीवी है प्रतिभाशाली और साली है थोड़ा सा पागल टाइप की, थोड़ा सा बाउंगर टाइप की, थोड़ा सा कठपुतली टाइप की, रोबोट टाइप की, जिसकी डोरी इन्हीं दोनों मियाँ बीवी के पास है, प्रतिभाशाली लोगों के पास, बुद्धिजीवी लोगों के पास। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों नाच पीटियों ने ना फेक आईडीज़ बनाई हैं, और उन फेक आईडीज़ के अंतर्गत आपको पता है क्या चीज़ें हो रही हैं? उन फेक आईडीज़ के अंतर्गत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही हैं। बल्ले बल्ले सावा सावा, एक इधर से तो एक उधर से, है कमेंट है आवा। जी हाँ, ऐसे ही कमेंट चल रहे हैं, है ना? और ये कमेंट कोई और नहीं, दोनों दीदियाँ करवा रही हैं। और ये किसके रिगार्डिंग है ये भी बता दूँ, कुछ भयानक चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर मम्मी जी को इनोसेंट बताया जा रहा है और बग्गी को बहुत ही शातिर, बहुत ही चालबाज और आके घर फोड़ू बहू का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, घर फोड़ू बहू का दर्जा दिया गया है। लेकिन रियल में घर फोड़ू बहू कौन है? बोलो बोलो, कौन है वो? कौन है? कौन होवे? कौन हवे? वो है परेतिन, है घर फोड़ू बहू। अंकुश अग्निहोत्री के घर को छीछा लेदर मचा दिस। जब तक घर त्राही त्राही नहीं हुआ तब तक इसने मनबे नहीं करा। तो घर फोड़ू बहू तो वन ओनली सिर्फ और सिर्फ हमारी परेतिन जिज्जी हैं, जिन्होंने सत्यानाश कर दिया। लेकिन इस समय घर फोड़ू बहू का इल्ज़ाम लग रहा है बग्गी के ऊपर, जिसने ना अपनी चुप्पी के मद्देनज़र, ठीक है ओवर एक्टिंग करती है, ठीक है ड्रामेबाज भी है, ठीक है पति के हाँ में हाँ मिलाती है और उसके हिसाब से चलती है, लेकिन पति के हाँ में हाँ अगर मिलाई होती तो अंकुश के घर में होती परेतिन, और इनका जितने भी कपल है ना सब में बढ़िया बेस्टम बेस्ट होती है, एकदम बढ़िया फंटास्टिक। लेकिन भाई उनको वो ज़िंदगी राज नहीं आ रही थी, उनको ज़िंदगी चाहिए थी अपनी दीदी जैसी, जो कि आप में से तमाम लोग बताते हैं। अब एक लोग गलत हो सकते हैं, दो लोग, सारे लोग थोड़ी गलत हो सकते हैं। तो ये वाली बात थी। अब ये दोनों बहनें मिली हैं तो कमेंट कर रही हैं बग्गी के रिगार्डिंग। क्या कर रही हैं वो भी बता दे रहे हैं। सुनो, इतना जहरीलापन इनके रगों में, इतना जहर चल रहा है कि दोनों बहनें मिलके भाभी के प्रति, देखो भले आपस में हाय लोग करते हो, लेकिन जहर पूरा भरा पड़ा है। भले ऑफ कैमरा ये कुछ और दिखाते हैं, ऑन कैमरा हो सकता है झूठी पूठी बॉन्डिंग दिखाते हो, लेकिन मनों में तो जहर है, और इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। शेरनी जी लाइव में आइएगा। शेरनी जी आप खुलासे बहुत अच्छे करती हैं कुनबावासियों के। चलो।
हम आप सबको कुछ नहीं कह रहे हैं, पर अगर आपकी माँ दुखी है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इस तरह से कभी भी तीर्थ व्रत करने से कुछ नहीं होता। ओहो। हम्म। तो ये जो टीटी चौधरी करके आईडी है, ये हमें लग रहा है छोटी दीदी टीटी बनी है। कहा है कि ये कुछ में एस लिखती हैं। तो भाई इनका कहना है कि घर में तो अम्मा खुश नहीं है और तुम नौटंकी ड्रामा कर रहे हो, तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे नौटंकी ड्रामा करने से, मंदिर मस्जिद में सर नवाने से क्या तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी? माँ को खुश करो। अब एक ही चीज़ बताओ, माँ अगर इतनी मकचिकनी हुए, रोज़ छोटी छोटी बातन में मुँह फुला लिए, तो भैया अम्मा को कैसे खुश करें? तुम्हें लोग बता दो भाई। नहीं, हम जान लें कि अम्मा को खुश कैसे करना, तो हम बग्गा बग्गी को टिप्स दे दें तो भाई साहब खुश हो जाए हैं। इतना ही नहीं, दीपू तुम्हारी माँ क्यों दुखी रहती है? कुछ ना कुछ तो माँ के मन में चल रहा है। एक काम करो, अपनी माँ से बात करो भाई। लाइफ में ना माँ का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। और अगर वो ब्लेसिंग देना ही ना चाह रही हूँ, हैं छोटी बच्ची नोनी बच्ची बनी हूँ, उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें चाह रही हूँ, तो फिर क्या किया जाए? तुम ही बता दो जरा। हैं संकट मोचन जय हनुमान जी, आप सब पर कृपा बनाए रखें। जी हाँ, हनुमान जी संकट मोचन भगवान जी। अगर आप उनकी शरण में जाते हैं तो सच्चे मन से जाइए, और फिर आपका ना कुछ ऐसा हल निकालते हैं संकट मोचन ना, कि आप खुश हो जाओगे भाई साहब। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इतना ज़्यादा नीचता पे उतर आए कि भाई साहब उन्होंने नीचता की हदें पार कर दी। सीधे सीधे बग्गी को कह रहे हैं कि सुन ना स्वीटी, आज जो तुम मैया जी के साथ कर रही है, डीजे मैया के साथ, जो डीजे मैया का खुद तूने बैंड बजा रखा है, जब तेरे भाई तेरे ही घर में इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, जब खुद के भाई करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ओह रियली? दीदी के भक्त जाके वहाँ पे लाइक भी कर रहे हैं कि हाँ तुम अभी डीजे मैया के साथ खराब बर्ताव कर रही हो, और तुम चाहे नैना देवी जाओ चाहे वैष्णो देवी जाओ, कुछ नहीं होता है जब तक मैया जी के चरणों में दंडवत प्रणाम ना करोगे, जब तक उनको खुश नहीं करोगे। अच्छा तुम सब बताओ, खुद भी बताओ, मम्मी जी को खुश करने का तरीका क्या है, बता दो। इतने सालों से लगे, मतलब साल नहीं तो 1 साल 1.5 साल तो हो ही गया है। 1.5 साल के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं। माता जी खुश होने का नाम है नहीं ले रहे हैं। जब देखो मुँह सुजा के ऊपर बैठ जाती हैं। बहुरिया हरदम गलत नज़र आती है, बेटौनी हरदम सही नज़र आती हैं। वाह जी वाह। बस सब ठीक हो जाएगा। हमारी कुल देवी भी नैना देवी हैं। अच्छा लगा तुम वहाँ पर गए हैं। बग्गी तुम परेशान ना हो, वाहेगुरु सब ठीक करेगा। तुम एक प्योर सोल हो। मेरी एक एडवाइस है कि आप अकेले हो अपने घर में किसी को बुलवा लो। हाँ तो ये तो मैंने भी बोला था कि हो सके तो अपने भाइयों को बुलवा लो, क्योंकि पापा को बुलवाना उचित नहीं है। भाई में से किसी एक को बुला लो तो कम से कम आने जाने का, बाहर से कुछ लाने का जो भी होगा, एक जेंट्स होगा। आसिमा तो है, लेकिन अगर कोई एक लड़का होकर ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑपरेशन किस बात का, स्टोन का है या फिर कुछ और है? मैं समझ नहीं पाई आप क्या बोल रहे हो। हैं भाई समझ नहीं आ रहा है, बस आप लोग बोलते रहते हो और सही तरीके से समझाते भी नहीं हो। सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे भाई को बुला लो। हाँ ये चीज़ देखो, मैंने भी लिखी, लोगों ने भी लिखा है। बग्गी तुम्हारी सास नाराज़ क्यों है और तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं बोलती? यहाँ कुछ लड़की और औरतें हैं बग्गी को भड़काने के लिए आती हैं, और कुछ लोग बददुआएं देने आती हैं। कौन है ये लोग, बताओ बताओ। अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। कर्मा, वाह जी वाह। कर्मा बग्गी के घर में भी यही होगा, देखना। जो करने आई थी वही होगा इसके साथ जो ये कर रही है। लो भाई साहब, तो साफ साफ लिख दिया गया है। और ये सारी आईडी जो है ना, जो इस प्रकार के कमेंट कर रही हैं कर्मा वर्मा, तो कोई माही है, कोई टीटी है, कोई राजवीर है, कोई का है, तो इस प्रकार के कमेंट देखो इन्हीं लोगों की आईडी से होते हैं। कुछ तो रियल आईडी हैं और कुछ ऐसी आईडी हैं जहाँ पर भाई मान के चलो कि इन्हीं सब का बोलबाला चल रहा है, इन्हीं सब का। तो वैसे एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब इनके यहाँ मामी आई थी, मामी तो चली गई, मामी जी के एपिसोड भी खूब बनाए गए, और ये परेतिन ने भी दिखाया कि बहुत आवभगत बहुत कर रही है। और यही परेतिन ने भी 2-3 बार बॉन्ड बॉन्ड का टॉन्ट मारा है। ये वही परेतिन है दोस्तों, जब बग्गी और वो पटना वाली साथ में पॉडकास्ट बना रहे थे, तो बड़ी ने इनसे एक सवाल पूछा था कि ये विवादित सवाल है,
लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी बेस्ट ननद कौन सी है। तो ये नासपीटी परेतिन ने दूसरे दिन रोते धोते हुए वीडियो बनाया था, आंखें डबडबाते हुए, कि तुम, और परेतिन ने बड़ी दीदी को कॉल भी किया था कि देख तुझे जो भी पॉडकास्ट करना है कर, लेकिन ननद भाभी वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन वही सवाल खुद अपनी मामी से पूछ रही है कि मामी मामी एक सवाल पूछ लूँ, विवादित हो जाएगा लेकिन जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो मामी ने कहा पूछ नासपीटी। तो भैया उसने पूछा कि मामी मामी आपकी फेवरेट ननद कौन सी है, हैं? आग लगाना चाह रही थी मम्मी जी की बहनों में ही। तो इस प्रकार की ये हैं। और दीदी का जो चार्जर चार्ज नहीं हुआ तो उसकी वजह से अभी आई नहीं है। अब आएंगी, चार्जर से फ़ोन लगाएंगी, है ना। हो सकता है वो भैया जी कहीं निकल गए हों इधर उधर ज़्यादा दूर, तो वो लेकर नहीं आए, तो जिसकी वजह से कुछ हो नहीं पाया। परेतिन आप लोग जो है अपनी भाई भाभी का ध्यान क्यों नहीं देते? उनके साथ आपको जाना चाहिए, वो बहुत परेशान है। क्यों जाए? हमारी दीदी हियरिंग पे अकेले गई थी, वो इंडिपेंडेंट है तो वो भी इंडिपेंडेंट है, चले जाएं। ओ भाई साहब, थैंक गॉड तुम लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले। अकेले नहीं आ सकती इंडिपेंडेंट वुमन। लाइट चली गई, लाइट चली गई, बस क्या बकवास लगा रखा है। तुम खुद ही परेशान हो, अंकुश के पास चली जाती, परेशानी दूर हो जाती। तो देखो, आपकी इस लड़ाई में अपने माँ बाप का साथ देते हो और सामने वाले सोचते हैं कि उन जैसों के लिए अपने आप को छोड़ दो। आपकी मॉम ने बहुत सब कुछ साथ दिया, बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ हाँ, मम्मी जी ने स्ट्रगल किया है तो दूसरे की जिंदगानियों में आग लगा दें भाई साहब, हैं? ठीक है, स्ट्रगल किया, सब अपना अपना झेलते हैं, सब अपना अपना स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों की ज़िंदगी में तीली लगा दो। खुद का स्ट्रगल स्ट्रगल और दूसरों की जो समस्याएं हैं उनमें और जाए कि आग बबूला वाले काम करो। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों, जो इन्होंने टॉन्ट मारा था, ये टॉन्ट किसी और को नहीं मारा था, अपने भाई को ही इन्होंने मारा था। और कौन सा भाई? जी हाँ, इनका कज़न ब्रदर, जो पहले इनके वीडियोस में भी आता था, इंडियन यूट्यूबर गौतम। तो उनको औकात बताई गई थी। मैं तो कहूँगी कि उनके यहाँ पर जितने बड़े बड़े खेत हैं, जितना खाने पीने का सामान है, जितना जो भी है, वो आपकी औकात से बेहतर है। आपकी तरह ना, आपकी जो औकात है हमने देख लिया। चिंदी चोरी करने की, आधा आधा 1-1 किलो अनाज लेके आते हो, आटा लेके आते हो, मतलब हद हो रखी, 2 किलो 3 किलो। तो तुमसे तो बहुत बेहतर है उनकी औकात। ठीक है, औकात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गौतम ने भी कुछ जवाब दिए थे, तो उसके रिगार्डिंग एक जवाब मुझे बहुत पसंद आया था, कि मेरे घर यूट्यूब से नहीं चलते, उसका घर यूट्यूब से चलता है। मेरे वीडियो से उसको प्रॉब्लम हो गई, रहने को देखकर बहुत प्रॉब्लम होती है। हम तीनों को देखकर बहुत प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, अंकुश और सौरभ और गौतम, विशाल गौतम, इनको देखकर परेतिन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ना इनको ये वाली प्रॉब्लम फील हुई है। जब कभी ये 3 तिकड़ी दिखती है तो फिर ना अच्छा। वैसे गौतम एक वीडियो तो बनता है, कैसा वाला वीडियो, जहाँ पे वो मास्टरमाइंड नहीं खेतों में था, टोपी लगाए चश्मा लगाए, है ना। तो उस मास्टरमाइंड का थोड़ा सा कुछ यार फिर से लाया जाए, एंटरटेनमेंट वाला कुछ प्रोग्राम। काश कि मास्टरमाइंड वाला ना बहुत दिनों से नहीं देखा हम लोगों ने। मास्टरमाइंड का कुछ नया एपिसोड, क्यों जनता, अगर आप भी चाह रहे हैं मास्टरमाइंड का कुछ नया एपिसोड तो कृपया करके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। और गौतम का एक नया वीडियो जो आया था, है ना, तो वहाँ पर जाके आप भर भर के प्यार दें भाई। मस्त वीडियो बन रहे हैं आजकल, इतना बढ़िया उनकी फ़ोटोग्राफी होती है कि तुम देखोगे तो तुमको चैन सुकून आ जाएगा। तमाम लोग वहाँ देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आज मुझे कनाडा से 5,000 रुपये रिसीव हुए हैं किसी के हेल्प करने को। थैंक यू, आप इतना ट्रस्ट करते हो जी। हाँ जी, तो बताओ, लोग गौतम को इतना ट्रस्ट करते हैं, शादी में भी सबने पार्टिसिपेट किया था, है ना। और उन्होंने 5,000 रुपये दिए कि भाई आप हेल्प करो, और वो 1-1 रुपये का हिसाब किताब भी देता है। ऐसे कहते हैं कि ना, जो चलता है ना तो ईश्वर भी उसको राह बनाते हैं कि और तुम हेल्प करो, और उसका पुण्य का भागीदार बनाते हैं। ये पुण्य दोनों को मिलेगा, जिसने दिया है और जो करवाएगा। बग्गा, तुम पे कोई एक चवन्नी का ट्रस्ट करता है, कभी तुमको 1 रुपया दिया था कि भाई तुम ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्योंकि तुम लोग चालबाज हो। खैर, ये तो हुई दूसरी बात। लेकिन कुंभा वासियों को जो भर भर के लोगों ने सुनाया, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। भैया, पैसा आने से अकल और संस्कार नहीं आते हैं, अपनी हैसियत ऐसे इंसान खुद दिखा देता है। कितनी छोटी सोच है, छठी 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 तेरी सोच है छोटी। देखा कोई बात नहीं, छोटी सोच की मालकिन छोटी।
तेरी सोच है बहुत सारी खोटी। खैर मुद्दे पे आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पालन पोषण पे आ गए हैं कि भैया देखो, यही दर्शाता है कि किसका पालन पोषण कैसे हुआ है, किसको कैसे संस्कार मिले हैं। तो मम्मी जी ने कुंभा वासियों के जो भी बच्चे हैं उनको क्या संस्कार दिए हैं, गौतम के मम्मी पापा ने गौतम को क्या दिया है। सौरभ भैया तो इतना शर्माते हैं, जब उनको बोला गया था कि जाओ दे आओ सामने वाले को कुछ, वो शर्मा रहे थे। गौतम करते जाओ जाओ, तो इतने इनोसेंट लोग, हाँ ये साले इनोसेंट बनने का कोशिश करते हैं, दिखावा। यस, बहुत ही अच्छा है। और राइट इंसान की पहचान उसके बोलने से ही होती है, पता चल जाता है। यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। लोगों ने भर भर के जो कमेंट करे हैं ना, इतना बढ़िया किया, इतना बढ़िया कि क्या ही बताएं। किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसकी परवरिश को दर्शाता है। तो लोगों ने जो लिखा है ना, कुछ लोगों के तो मिर्चे, हाय हाय मिर्चे बहुत तेजी से लग रहे होंगे, पर लगने दो। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा कि कौन किसकी कितनी औकात बताने वाला कितनी खुद औकात रखता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो भैया कह रहे हैं हमने घर में जितने मोबाइल थे सबसे आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। गौतम भाई आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर ब्लॉग, ऐसे ही वीडियो बनाया करो, दिल खुश हो जाता है। वाह जी वाह, टाइटल बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपकी मम्मी को भी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, 14 तारीख को मम्मी जी का भी बर्थडे था, जो कि हम सब ने भी उनको विश किया था। वाह जी वाह। लोगों को 2017 से पहले की औकात याद नहीं है, भूल गए हैं। आखिर औकात तो वही थी ना, अब तो चेंज हुई है। पहले भीख मांगते थे, अब यूट्यूब पर गालियां खाकर पैसे कमा रहे हैं। औकात वही है, दो टुकड़े वाली, और दूसरों की औकात याद दिलाते हैं। अरे भाई साहब, ये किसी ने क्या ज़बरदस्त कमेंट किया है कि 2017 से पहले की अपनी औकात भूल गए तुम। देखो भाई, एक छोटी सी बात से कितना बवाल मच गया है। काश की छोटी तुमने अपने दिमाग को शांत रखा होता। वैसे छोटी एक चीज़ बताएं, तुम्हारा दिमाग ही ना इस सारी समस्याओं का जड़ है। तुम जो ये हरकतें करती हो ना, इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम जहाँ पे हो वो स्थिति उत्पन्न हुई है। आप बहुत अच्छा बोलते हो, और जो औकात बताते हैं उनकी औकात हम सब ने देखी है, तो डोंट वरी। औकात दिखाने वालों की खुद की औकात नहीं है भाई, जो ना घर के लायक है ना घाट के लायक है। अरे वाह नुसरत जी, क्या कमेंट किया है, वो औकात की बात कर रही है। तो दीदी ने सिर्फ एक लाइन भी नहीं थे, कुछ चंद शब्द थे, वो बोल के ना अपने ऊपर कितने उड़ते हुए तीर ले लिए। इसी प्रकार से उसने अपनी निजी जिंदगानी में ऐसे अपने गुस्से को, क्रोध को कंट्रोल ना करके इस प्रकार हरकत करके कितने जो है अपना सब सत्यानाश कर लिया। होपफुली आप मेरी बात को समझेंगे। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।